गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पर और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी देवाशीष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशियां दाता सदा सुखी रखे प्रभु। कहा जाता है जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन आजकल माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी का कारण होता है बच्चों की शादी। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाला साल आपके लिए खास होगा। नए साल में आपकी शादी भी होगी और आपके घर शहनाई भी बजेगी। गुरुदेव से आज जानेंगे कि साल 2019 में शादी में आ रही रुकावट कैसे दूर होगी। तो चलिए शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@ और इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। बस इसका जिक्र आप मेल करते समय कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। या फिर अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और साथ मिलकर के सवाल करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें कॉल करें और इसके जरिए आपको गुरुदेव से पर्सनली मिलने का मौका मिल सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए इच्छुक हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, नया साल आने वाला है, लेकिन साल 2019 में जो लोग बड़े समय से परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, माँ बाप परेशान है, बच्चे परेशान हैं, उनके लिए आपसे आज जानेंगे कि क्या कुछ वो उपाय कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपसे राशि के अनुसार जानना चाहेंगे कि किसकी राशि क्या कुछ कहती है नए साल में। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि से और आपसे पूछेंगे साल 2019 शादी के अगर नजरिए से देखा जाए कितना शुभ होगा। बेटा, साल 2019 में जो मेष राशि है, मेष राशि के लिए शादी का इस वक्त में समय बहुत अच्छा चल रहा है, शादी तय होने के लिए भी और होने के लिए भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसी राशि का मालिक शादी वाले ग्रह को टक्कर मार रहा है, जिसकी वजह से तय होते होते में बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। एक तो ये हिस्सा आपका काफी कमजोर है। दूसरा, मेष राशि वाले अगर इस वक्त में अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ करते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श, इसको किसी भी तरह से छेड़ते हैं, तो तब भी रिश्ता होने में और उसके लिए जो पैसा चाहिए शादी विवाह में खर्च होने के लिए, उसके लिए, और घर के अंदर की सुख शांति और स्वास्थ्य की किसी न किसी को दिक्कत, ये सारी परेशानियां ये इस वक्त में देगा। इसीलिए मेष राशि वालों को खास तौर पे एहतियात है कि इस वक्त में अपने घर के अंदर पेंट रंग रोगन करवा सकते हैं। कोई नया फर्नीचर लेकर के आना है वो लेकर के आ सकते हैं, लेकिन घर के अंदर मिस्त्री को अभी ना लगाएं और कोई तोड़फोड़ वगैरह ना करें, वरना जिनकी इस वक्त में मंशा है शादी करने की, रिश्ता तय करने की, उनके लिए तकलीफ दे रहेगा। एक तो ये। दूसरा, इस वक्त में अगर शादी तय होने में किसी भी तरह की विघ्न बाधा आ रही है, क्योंकि शादी का समय आया हुआ है तो रिश्ते भी बन रहे होंगे, लेकिन तय होने में वाकई में दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? 12 दिन लगातार 12 ग्राम गुड़ लेकर के उसे आप मंदिर के अंदर दें और हर रोज सुबह आप पानी के लोटे में थोड़ी सी शक्कर या गुलाब का फूल वगैरह थोड़ा डाल के वो सूर्य को अर्घ जरूर देते रहे और हर मंगलवार को मीठा बांटे। इससे रिश्ता तय हो जाएगा और शादी के दिन बहुत जल्दी पास में भी नजर आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम ग्रह काफी फेवरेबल चल रहे हैं। लेकिन अगर घर में तोड़फोड़ कर चुके हो इस वक्त में, तो घर में अगर परेशानी पैसे की भी आ रही है, किसी न किसी को शारीरिक कष्ट भी आ रहा है और कोई न कोई काम में खराबी भी चल रही है, तो ऐसी अवस्था में 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवाह करो और एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के वो अपने घर पे रख लो। अगर इतना काम ही मेष राशि वाले करके चलते हो तो इस साल में घर में शहनाई जरूर बजे। गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। जानना चाहूंगी कि वृषभ राशि वालों के लिए 2019 कितना शुभ रहने वाला है, उनके घर पे शहनाई बजेगी इस साल? हाँ बेटा, वृषभ राशि वालों के लिए जो इस वक्त का समय है वो भी उनके लिए भी काफी फेवरेबल है और वाकई में ये योग बनता है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जन्म कुंडली के अंदर जो ससुराल है वो देखा जाता है राहु से और जन्म कुंडली के दूसरे घर से। अभी मार्च के महीने तक, मार्च अप्रैल के महीने तक ये ग्रह पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद में जो समय शुरू होगा उसके अंदर ये ससुराल के सुखों के लिए तो अच्छा हो जाएगा, इधर से ये योग। लेकिन इस वक्त में जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लगन के मालिक है वो भी डूबे हुए हैं, और लगन के मालिक का इस वक्त में डूबा होना यानी कि बहुत अच्छा रिश्ता मिलना, बहुत ही पसंद का रिश्ता मिलना और उसके अंदर अपनी पूरी मंशा भी होना, बेटा इसके अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत दे देती है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर जब तक इसके भी उपाय नहीं हो जाते, या आप कम से कम अभी 30-35 दिन अगर रुक जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। और खास तौर पे मार्च के बाद का हिस्से के अंदर जाकर के अगर शादी तय करते तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। कारण ये कि तब आपको बहुत जल्दी अपनी मनपसंद का जीवन साथी वो मिलेगा। लेकिन इस वक्त के अंदर खास तौर पे जो शादीशुदा जिंदगी का मालिक है मंगल, इनकी कुंडली के अंदर वो तो बहुत अच्छे हालात में बैठा हुआ और वो तो चाह भी यही रहा है कि इस वक्त में बहुत जल्दी शादी हो जाए। लेकिन एक हमारे यहाँ सिस्टम होता है स्क्वायर का, तो शनि और मंगल इस तरह के स्क्वायर के अंदर बैठे हुए हैं कि जिसके अंदर ये दिक्कत दे रहे हैं। उसके लिए इन लोगों को अगर शादीशुदा जिंदगी के अंदर बाधा आ रही है, रिश्ता होने में तकलीफ हो रही है और खाम खाई के क्लैशेस पैदा होते हैं, बेमतलब की बातें पैदा होती हैं, तो इनको 8 किलो उड़द साबुत पे सरसों का तेल लगा करके जल प्रवाह कर देना चाहिए और हर रोज अपने नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर लगन को थोड़ी देर के लिए ठीक करने के लिए 6 दिन लगातार 6 सफेद पत्थरों पे सफेद चंदन लगा करके उनको जल प्रवाह कर दो। मात्र इतने से उपाय बहुत है। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में बहुत ही अच्छा रिश्ता मिले तो हर रोज कुत्तों की सेवा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतने से उपाय शादीशुदा जिंदगी के बिल्कुल पास ले जाएंगे और जिंदगी में खुशहाली तो बनेगी। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। गुरुदेव, मिथुन राशि वालों को क्या चाहने वाला उनका पार्टनर मिल पाएगा साल 2019 में? क्या कहते हैं उनके सितारे? बेटा, जो इनके भी सितारे बोल रहे हैं मिथुन राशि के, ये काफी अच्छे हालात तक तो जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इसके अंदर लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और उनके लिए वाकई में माँ बाप के साथ में किसी न किसी तरह की तकरार बनना, कोई न कोई परेशानी बनना और जिसके अंदर रजामंदी घर वालों की ना होने के कारण काफी मानसिक कष्ट को झेलना, ये उस वक्त इस चीज का भी समय चल रहा है। लेकिन जिनकी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज करना जो चाहते हैं, उनके लिए अभी कम से कम बेटा अप्रैल तक वेट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है, सूर्य शनि का एक ऐसा मेल चल रहा है जिसके अंदर की ये मंगल को खराब करता है, और मंगल ऐसे घर में बैठे हैं जो कामकाज के लिए तो बेहतरी के हालात दे देंगे, लेकिन शादीशुदा जिंदगी का सुख और उसका तय होना, उसके लिए कुछ न कुछ खराबी के योग दे रहे हैं। लेकिन फिर भी रिश्ता बन रहा है, लेकिन साथ में ही तकरारें ज्यादा बढ़ रही हैं। तो बेटा, इस वक्त के अंदर हर मंगलवार को मिठाई बांटना बेहद जरूरी है और कम से कम 8 दिन लगातार काला सफेद कंबल लेकर के उसको मंदिर में देना बहुत जरूरी है। ठीक है, यह चीज। और इसके लिए सबसे उत्तम उपाय मिथुन राशि वालों के लिए जो करना है वो ये कि हर रोज अगर 600 ग्राम चने की दाल लेकर के ये मंदिर के अंदर देते रहे तो रिश्ता बहुत जल्दी होगा और बिना किसी विघ्न बाधा के होगा। लेकिन इस वक्त में अगर हो सके, जब तक रिश्ता तय ना हो जाए और बिल्कुल शादी की डेट फाइनल ना हो जाए, तब तक अपने विवाह में आप लड़की होकर के अगर ससुराल लेकर के जाना चाहती कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, या आप लड़के होकर के कोई नए नए गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, तो बेटा अगर इन चीजों के लिए थोड़ी सी रोक लगा के रखेंगे आप और एक चांदी की ठोस गोली इसके बदले अपनी जेब में डाल के रखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। वरना इस वक्त में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह खरीदते रहे और लड़कियां अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसा खरीद के पहले ही घर में रखने लगी कि जिससे कि वो ससुराल लेकर के जाएंगी बाद में, तो इस वक्त में कोई बड़ी परेशानी का दौर भी बन सकता है
और पैसे बेकार के इतने ज्यादा खर्च होंगे कि बाद में आपके लिए धन की कमी के एहसास आपको होंगे। तो इसलिए इस चीज से भी अगर थोड़ा सा परहेज करके चले तो आपके लिए उत्तम होगा। गुरुदेव, आपसे पूछना चाहूंगी, कर्क राशि की जितनी महिलाएं और पुरुष हैं और सोच रहे हैं कि साल 2019 में तो हमारी शादी हो ही जाएगी, क्या वाकई में उनकी शादी होने वाली है साल 2019 में? बेटा, कर्क राशि वालों के लिए भी ये साल काफी अच्छा आने वाला ही है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रेजेंट टाइम है, ये प्रेजेंट टाइम ऐसा है कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन्हीं के लिए आपस में तकरार का समय भी चल रहा है, उनके जीवन साथी में से किसी न किसी एक को शारीरिक कष्ट का समय भी चल रहा है, और यही समय ऐसा भी चल रहा है कि जिनकी शादियां तय होनी है उनके तय होने में भी कोई न कोई बड़ी रुकावट बन सकती है। इसीलिए जो कर्क राशि वाले हैं इस वक्त में खास तौर पे ध्यान रखें कि घर की छत के ऊपर किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन ना चले। एक तो ये। दूसरा बेटा, यहाँ पर मंगल देव काफी फेवरेबल चल रहे हैं, और जो चाह भी यही रहे हैं कि मंगल कार्य घर में हो, शहनाइयां बजे, ये सारा कुछ वो चाह रहे हैं। इसीलिए अगर गणपति जी का इस वक्त में किसी भी प्रकार का पाठ आप अपने घर पे रखवा करके और पीले रंग के लड्डू बांट दिए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ये चीज है। जनरली गणपति जी के लिए सब कहते हैं मोदक, लेकिन मोदक हर कोई नहीं जानता कि कैसे बनता है। आप लड्डू भी बांट देंगे तो तब भी बृहस्पति का ये चेला उसको एक्सेप्ट करता है, यानी कि केतु। ठीक है। फिर दूसरी बात, अगर अप्रैल के बाद शादी तय हो रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर अप्रैल से पहले शादी तय हो रही है और टेंशनें बहुत बनती जा रही हैं तो आपको चाहिए कि बाहर जाकर के एक चमड़े की जुत्ती वो परचेज करें और लेकर के बाहरों बाहर किसी भी मजदूर को वो दान दे करके वो अपने घर में आए। और अप्रैल तक के खास तौर पे समय के अंदर ध्यान रखें कि जब भी आप लोहा या चमड़ा लेकर के आए साथ में खिलौने जरूर खरीद के लेके आए। इस चीज का खास ध्यान रखना है। और अगर स्वास्थ्य की दिक्कत ज्यादा बढ़ रही हो बेटा तो फिर खास ध्यान रखें कि वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के जल प्रवाह कर दे, चाहे स्वास्थ्य की दिक्कत हो चाहे स्वभाव की। और या फिर एक जना शादी में मान रहा है और दूसरा जना किसी तरह से आनाकानी कर रहा है, तब भी बेटा ये कच्चे कोयले वाला उपाय काफी प्रभावी रहेगा, सुख मिलेगा उससे। खुश है। गुरुदेव, साल 2019 में सिंह राशि वालों का शादी का इंतजार खत्म होने वाला है? हाँ बेटा, इनकी शादी का जो इंतजार खत्म होने वाला जो सिस्टम है अभी तो हो सकता है अप्रैल तक, लेकिन अप्रैल के बाद में इनका लगातार आगे फिर साल 1.5 साल तक का जो समय है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसके अंदर वाकई में इनको शादी तय होने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। कईयों का साल 1.5 साल और कईयों के तो 2 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि 2.5 साल के लिए एक राशि में रुकते हैं और बीच में हमारे हिसाब से, यानी कि जो हम ज्योतिष करते हैं उसके हिसाब से बीच बीच में समय ये बदलते हैं। लेकिन अगर वैसे गोचर वाइज देखा जाए तो ये तो 2.5 साल के लिए खराब आएगा। ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ या तो वेट है, और अगर बहुत जल्दी है भी तो उसके लिए भी उपाय करवाया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 बात बेटा, इस वक्त के अंदर जो आगे समय आने वाला है इसके अंदर केतु देव की पोजीशनिंग ऐसी आएगी जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को कहीं ना कहीं भंग करती है। इस वजह से जो लोग शादी करने जा भी रहे हैं ये सिंह राशि वाले, उनके बेटा मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति और जमा पूंजी के लिए भी थोड़ा सा खराबी का योग लिखा हुआ है। तो जब तक इन दोनों ही जगहों पे हम इलाज नहीं करते तब तक कैसे सुखद एहसास होगा उस शादी का जो आप अभी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जिन लोगों को वाकई में इस साल में सिंह राशि वालों को शादी करनी ही है और हो भी रही है बेटा, उनको चाहिए कि कम से कम 27 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करें। ये उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा अड़चन आ रही है, शादी तय ही नहीं हो रही और कोई बात भी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा तुम्हें जो करना है वो ये कि थोड़े से साबुत बादाम लेकर के उसको खड़े पानी के अंदर गिरा के आए और ये 6 दिन लगातार कर दो। ठीक है। उसके बाद में हो सके तो हर शनिवार को शनि मंदिर के अंदर उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा कुछ भी ले जाकर के बेटा वो शनि मंदिर के अंदर रख के प्रणाम करके अपनी शादी की मनोकामना परमात्मा को बता के फिर घर पे आओ। ये बहुत जरूरी है।
इसके बाद में बेटा एक और चीज बताना चाहूंगा। सिंह राशि वालों को अगर शादी हो जाती है और वो चाहते हैं कि बच्चा जल्दी हो, तो उसके लिए समय अभी थोड़ा लगेगा, लगभग 1.5 साल के करीब आपको सब्र करना पड़ेगा। और 1.5 साल के बाद अगर आप बच्चा कंसीव करते हो तो बेटा आपके लिए बहुत ही उत्तम हालात बनेंगे। लेकिन इस वक्त में अगर बच्चा कंसीव करते हो तो कोई ना कोई परेशानी तकलीफ बन सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रख के चलना है सिंह राशि। गुरुदेव, जो कन्या राशि वाले आज का हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं बेसब्री से कि गुरुदेव उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे। साल 2019 उनकी शादी का जो इंतजार है उसे खत्म करने वाला है क्या? हाँ जरूर बेटा। भाई कन्या राशि वाले अगर तो है ही, और मार्च के बाद में अपने एफर्ट की भी जरूरत नहीं है, घर वाले ही एक बहुत ही शानदार रिश्ता देख करके इनकी शादी बिल्कुल तय कर सकते हैं और इनको उसका भरपूर लाभ भी मिलेगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो इसका इलाज हमें पहले करके चलते हैं अगर, तो तब हमारी खुशियां वाकई में पूरी खुशमय रहेंगी, समझे? तो इसके लिए उपाय क्या करना है आपको? सबसे पहले 500 ग्राम साबुत बादाम लेकर के उनको मंदिर में चढ़ाएं और चढ़ा के परमात्मा को प्रणाम करके अपनी शादी का आशीर्वाद मांग के बेटा अंदाजे से आधे उठा करके लाए और घर ला करके लोहे के डिब्बे में डालकर ढक्कन बंद करके उसे अपने घर में अंधेरे कमरे में रखें। शादी हो जाने के बाद भी जब 8-10 महीने बीत जाए तब जाकर के उन बादामों को जल प्रवाह कर दे और डिब्बा भी बाहर फेंका। एक तो ये उपाय। दूसरा उपाय, शादी के बाद अगर हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालते रहोगे तो खाम खाई के जो बेमतलब की लड़ाई झगड़ा या क्रैशेस का हल्के हल्के जो सीन नजर आ रहे बेटा वो भी नहीं रहेंगे। और साथ ही यहाँ पर अगर मंगलवार के दिन ही ये गुड़ की रोटी वाला उपाय करना ही है, साथ में अगर थोड़ी सी मिठाई लेकर के बेटा वो भी वितरित करते हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इन दिनों में यानी कि ये पहले साल के अंदर जब ये शादी हो जाए तो एक खास काम आपको करना है कि थोड़े से चावल दूध के साथ धोके उनको भी आप जल प्रवाह करते रहें। अगर आप ये करते हो तो तब बेटा यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए 2019 बरस में शादी होना और होकर के बहुत अच्छा चलना ये बिल्कुल संभव होगा और हर तरह से अच्छापन होगा। लेकिन ये बादाम साबुत वाला उपाय मत भूलिएगा, क्योंकि ये स्वभाव और सेहत से रिलेटेड होने के कारण कहीं पर भी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। खुश है दादा। गुरुदेव, तुला राशि वालों के लिए साल 2019 कितना शुभ कितना अशुभ जानना चाहिए? तुला राशि वाले जो इन दिनों में शादी का प्रयास कर रहे हैं, वैसे तो वो बड़े परेशान है पिछले लगभग आप कह सकते हो कि पिछले 8-9 महीनों से। लेकिन ये जो अब 27 दिनों के बाद का जो समय अब शुरू होगा, इसके अंदर पूरे चांसेस है कि उनको खुशखबरी मिलने ही वाली है। ठीक है, और ये सिर्फ खुशखबरी ही नहीं मिलेगी और बहुत अच्छा रिश्ता भी, और खास तौर पे अपनी पसंद का जिसे कि हम पसंद करें, इस तरह का ये योग तैयार हो रहा है और ये बहुत ही उत्तम योग तैयार हो रहा है बेटा। लेकिन दूसरी बात एक और बेटा, इस वक्त के अंदर शादी तय होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप जिस प्रोफेशनल लाइफ में हैं उसके लिए शादी के बाद थोड़ी सी तकलीफ इकट्ठी हो सकती है, उसके लिए परेशानी बन सकती है। एक ये चीज। दूसरा, इसी शादी के वक्त के आसपास में हो सकता है कि घर के बुजुर्गों को सेहत से संबंधित दिक्कतें आए। ये दूसरी प्रॉब्लम यहाँ लिखी हुई है। और तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये लिखी है बेटा कि मार्च के बाद का समय तो अच्छा है, लेकिन मार्च से पहले ये भी संभव है कि किसी प्रकार की अचानक भरोसे पे की हुई डील के कारण घर के अंदर पैसे की तंगी के हालात हो। ये भी ये संभव है। और शादी तय हो ही जानी 27 दिन के बाद का जो समय वो उत्तम जाएगा ही जाएगा। अब ऐसी अवस्था के अंदर आपको करके क्या चलना चाहिए कि ना पैसे की तंगी रहे, ना किसी बुजुर्ग को कोई प्रॉब्लम आए और अपना जीवन भी बहुत सुख में है। तो इसके लिए इन दिनों के अंदर अगर हो सके तो घर के सभी मेंबरों के गले में पीले रंग का धागा डाल के हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाए। 4 नारियल पूजा वाले लेकर के बेटा उन्हें शनि मंदिर के अंदर दें। और साथ ही यहाँ मजदूरों को कुछ भी बेटा मीठा खाना खिलाते हैं, समझ गए? आप हलवा पूरी भी बना सकते हैं,
हलवा पूरी काले चने भी बना सकते हैं। ये लेकर के अगर आप मजदूरों को खिलाते हो तो इस वक्त में घर के अंदर धन की कमी के हालात भी नहीं बनेंगे। और अगर इसी बीच में 9 शनिवार लगातार अगर लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल भर के और उसके अंदर 5-4 वो मोची की कीले डाल के मुंह देख करके बेटा अगर वो तेल मांगने वाले को अगर आप दान में दे देते हो तो सबसे उत्तम हालात यहाँ पर तब आपकी शादी के तैयार होते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर अब से यानी आप लगा लो महीना क्रॉस करने के बाद में कोई बुरा योग नहीं है, लेकिन बुरा योग सिर्फ कमाई, घर के अंदर की समृद्धि और बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर के। तो इनका उपाय कर देंगे तो वो भी बड़े सुख में जाएगा और हर तरह की खुशी अपने घर के अंदर आएगी। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं आपके सितारे 2019 में, क्या आपके घर भी बजेंगी शहनाई? देखते रहिए। आज हम बात कर रहे हैं क्या साल 2019 में आपके घर भी बजेगी शहनाई? तो जब खुशी की बात हो तो वृश्चिक राशि वालों को क्या खुशी की खबर मिलेगी 2019 में? वृश्चिक राशि वालों में जो लोग अपनी मर्जी से लव मैरिज करना चाहते हैं या रिश्तेदारी के अंदर ही किसी जान पहचान वाले से अगर शादी करना चाहते हैं या जिनके माँ बाप इस वक्त किसी शादी के पोर्टल वगैरह पे जाके वहां से रिश्ता तलाश कर रहे हैं या अखबार में ऐड दे करके जो रिश्ता तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अभी के दिन बढ़िया है। और इसके अंदर इन लोगों को काफी हद तक सफलता मिलने के योग चल रहे हैं। अगर ऐसा कोई इंसान रिश्ता करवा रहा है और मीडिएटर है तो बेटा इस वक्त में प्रॉब्लम बड़ी पैदा हो सकती है और उस रिश्ते को लेकर के कोई गड़बड़ी वाले आसार बन सकते हैं। लेकिन अब रिश्ता मिल रहा है तो छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन ऐसी अवस्था के हमें राहु की शरारत को यहां से हटाना बहुत जरूरी है। अगर इस राहु की शरारत को हमने नहीं हटाया तो हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात, यहां पर इस वक्त में जो लगन के मालिक भी हैं वो भी स्वयं भी इतनी अच्छी पोजीशन पे चल रहे हैं कि आपके सारे काम सफल करेंगे। लेकिन ये आने वाले कुछ ही दिनों के बाद ऐसे स्थान के ऊपर भी जाने वाले हैं जो सुख के लिए थोड़ी कमी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि 60-65 दिनों के बाद का जो समय होगा वो आपका उत्तम होगा, उससे पहले का समय उतना ज्यादा उत्तम नहीं है। अगर इस बीच में आपकी शादी होती भी है तो अगर आप थोड़ा सा संयम बना करके इस वक्त को पार कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। लेकिन जो मैंने पहले कहा है कि जिस वजह से शादीशुदा जिंदगी में बाधा आ सकती है, अगर इस तरह का इंसान कोई इन्वॉल्व होता है आपका रिश्ता करवाने में, तो अगर वो रिश्ता हो रहा होने दो, लेकिन उसके लिए उपाय करना। उपाय क्या करना है? 4 दिन लगातार 4-4 किलो देसी खांड लेकर के उसको जल प्रवाह करना। ठीक है, एक ये कर। दूसरा, अपनी शादी में भूल के भी हरा रंग, नीला रंग और पर्पल कलर, इन तीनों ही कलर्स का आप प्रयोग नहीं कर सकते। अगर इन तीनों ही कलर्स का आप में से कोई भी एक आप अपनी शादी में किसी भी फंक्शन पे या लावा फेरे के ऊपर जहाँ पे कि आपके फेरे होने उस वक्त में या उसके बाद की पार्टी में आप इनमें से किसी कलर का प्रयोग करते हो तो आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तब शादीशुदा जिंदगी के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। तो बस इतना सा एहतियात रखिए, परमात्मा जरूर खुशखबरी देगा। 2019 में क्या कहते हैं धनु राशि वालों के सितारे? गुरुदेव आपसे जानना चाहेंगे, शादी की शहनाई बजेगी धनु राशि के घर? धनु राशि वालों के लिए ये जो समय है, मैं ये कह सकता हूं कि अभी पूरा मुकम्मल नहीं चल रहा है। ऐसे में धनु राशि वालों को थोड़ा सा सब्र करने पे, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद में थोड़ा सा अच्छा वक्त आ रहा है। लेकिन शादीशुदा जिंदगी के जो कारक होते हैं वो होते हैं मंगल। ठीक है, और उसके बाद बनती क्या है? चंद्र कुंडली। तो सही मायने में शादी के बाद चंद्र कुंडली को देखा जाता है और उसके लिए ही हमें कुंडली को पहले देख करके सारे आभास करने होते हैं और उसी के अनुसार थोड़े से अच्छे प्रयास करने होते हैं। तकलीफ भी पैदा कर सकती है। इसीलिए धनु राशि वाले अगर इस साल के अंदर शादी करते हैं, तय हो भी जाती है, सब कुछ है,
तो इस वक्त में एक खास चीज करनी है कि जो भी लड़का है वो अपने ससुराल वालों से कम 60 ग्राम की चांदी की ईंट कन्यादान के वक्त में अपने जीवन साथी को दिलवाए, यानी कि उन्हीं की बेटी को वो दिलवाए, समझे, जब कन्यादान हो, और वो हमेशा संभाल के अपने पास रखे। कन्यादान के वक्त में तो दोनों को ही वो चांदी की ईंट मिलेगी, और उस चांदी की ईंट को आप अपनी धर्मपत्नी को दें और वो संभाल के अपने पास सदा रखे। एक तो ये। दूसरा, धनु राशि वालों को एक और काम जरूर करना चाहिए, और वो काम क्या करना है कि शादी से पहले अगर हो सके 2, 4, 7 या 12 नारियल लेकर के पूजा वाले उनको जल प्रवाह करते हैं। ये काम करना बहुत जरूरी है, और सबसे उत्तम हालात तभी है कि अगर 100 दिन बीतने के बाद अगर शादी की जाती है तो वो ज्यादा सुखकारी होगी और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। एक बात ये। दूसरा, धनु राशि वाले अगर अभी शादी करने लगे हैं, मान लो मार्च अप्रैल के बाद में ही या जुलाई अगस्त के अंदर आप करने लगे हैं, तो उस वक्त के अंदर खास आपको ध्यान क्या देना है कि घर के अंदर सरसों के तेल के पीपे और ज्यादा स्टॉक ना लेकर के आना। अब कौन सा, एक तो कोयले का, एक सरसों के तेल का, एक मिट्टी के तेल का, ठीक है, और किसी भी तरह की पुरानी लकड़ी वगैरह घर पे लेकर के आना, ये उत्तम नहीं रहेगा, ये उचित भी नहीं रहेगा। यहां पर क्योंकि शनि इस अवस्था के अंदर चल रहे होंगे जो कि ससुराल को खराबी देते हैं, और अगर ससुराल में भी खराबी आती है बेटा, वो किसी न किसी की तरह अपने दुख का कारण भी बन सकती है। इसलिए इन लोगों को कभी कभार या अगर रोज भी कर सके तो बहुत ही उत्तम है कि हर रोज ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध डाल के नहाएं, या थोड़ा सा दूध लेके सर पे डाल के पहले अपने बदन पे मल लिया, उसके बाद अगर नहाएं तो आपके लिए ज्यादा उत्तम हालात पैदा। खुश है। गुरुदेव, मकर राशि वालों की जो विडंबना थी कि शादी होगी या नहीं होगी, 2019 में तारे चमकेंगे या नहीं चमकेंगे, उनके सवालों का जवाब क्या उनको मिल पाएगा इस नए साल? बेटा, अभी का जो समय चल रहा है ये कुछ थोड़े समय के लिए वो तो पूरा ज्यादा अच्छा नहीं है, और ठीक है, ये अप्रैल मई के बाद में ये काफी सार्थक समय आ जाएगा। और मकर राशि के वो लोग जिनके घरों में कुत्ता पाला हुआ है उनको तो मार्च अप्रैल के बाद में बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, और शादीशुदा जिंदगी के अंदर भी वो जाने वाले और बहुत ही उत्तम हालात रहेंगे। ये बात ठीक है, लेकिन बेटा इसके अंदर जो खास चीज देखने वाली है वो क्या है कि और थोड़ी देर के बाद में ये शनिदेव स्वयं लगन में आकर के सारे सुख देने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हिस्सा होता है कि कोई भी ग्रह वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सेम राशि वालों के लिए, समझे। इसीलिए बेटा अगर तो यहां पर मैं एक स्वभाव बता करके चलूंगा, अगर किसी को मार्च अप्रैल के बाद स्वास्थ्य की दिक्कत आए, उनका गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ने लगे, समझे, और उनकी स्किन ड्राई रहने लगे या आंखों के ऊपर चश्मा आ जाए, तो बेटा इन लोगों को उपाय करके ही शादी करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम जिसके साथ नहीं हो रही है तो बेटा वो लोगों को किसी भी प्रकार का फालतू उपाय ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर घर में कुत्ता पाल ले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो बाहर ही कुत्तों की अगर सेवा करते रहे तो और भी बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। लेकिन अगर ये स्वभाव, सेहत, आंखों में और स्किन के ऊपर ड्राइनेस वगैरह की दिक्कत अगर ये जिसको आती है, उनको करना पड़ेगा कि 9 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के वो चलते साधु को दान दें। और हर रोज अगर हो सके तो बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिला करके 2 दाने चीनी के डाल के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये उपाय उनको जरूर करके चलना चाहिए। और इस वक्त में खास तौर पे उनको काले रंग के परिधानों से सख्त दूरी बना करके रखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे लोग इस वक्त में काले रंग का चश्मा लगा के अगर निकलते, गॉगल्स, ठीक है, वो उसका शौक पालते हैं, तो कामों के अंदर सक्सेस कई गुना ज्यादा तक उनकी बढ़ती देखी जाएगी और हर तरह का सुख प्राप्त होगा। खुश है। गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि वालों के बारे में बात करते हैं। जो कुंभ राशि वाले जीवन साथी तलाश रहे थे साल 2018 में, साल 2019 में उनका ये जो उनकी खोज थी ये खत्म होने वाली है, जीवन साथी उन्हें मिलने वाला है। हाँ बेटा, राशि कोई भी हो बेटा,
जीवन साथी के जब योग गोचर के अंदर चलते हुए आसपास में आते हैं तो बिल्कुल जरूर मिलता है जीवन साथी, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन शादी होना एक अलग चीज है। शादी के बाद कभी कोई तकलीफ ना रहे, हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर कोई अड़चने उनको हटाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कुंभ राशि वालों को तो खास तौर पे एक चीज कहना चाहूंगा कि इन दिनों में भी रिश्ता तय होने के पूरे चांसेस है, लेकिन रिश्ता तय होकर के शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चले, इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। और वो उपाय क्या? अभी से लेकर के 14 महीने तक हर रोज 11 हल्दी की गांठ बेटा मंदिर के अंदर दे दो। समझे? ये काम करना बहुत जरूरी है। और बृहस्पतिवार के दिन पीपल को जल चढ़ाना मत भूलना, ये जरूर करते रहना। और अगर हो सके तो इन्हीं 14 महीने के अंदर अगर आप बाहर काले कुत्ते को जाकर के रोटी डालते हैं या कुछ भी खाने को देते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, जिसके अंदर की मैरिड लाइफ के सुख काफी अच्छे चलेंगे और कामकाज में खराबी भी नहीं आएगी। और अगर इस वक्त में कामकाज की खराबी बने और नौकरी करने वालों को खास तौर पे नौकरी के ऊपर परेशानी आए तो क्या उपाय करना है? उन लोगों को करना है 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रखें और सुबह उठ करके जाकर के मंदिर के अंदर दे आए। एक तो ये, एक चांदी का चकोर टुकड़ा वो अपनी जेब के अंदर रखें। और हो सके तो ये पीपल को जो जल चढ़ाना है और जो हर बृहस्पतिवार को बेटा 11 हल्दी की गांठ मंदिर में देनी है, इनमें एक भी बृहस्पतिवार का कोई नागा ना करे, तब जाकर के इनकी मैरिड लाइफ के हर तरह से उत्तम सीन बनते हैं। बाकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर बाधा कुछ रहती भी है तो बेटा ये 14 महीने तक किया, लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। गुरुदेव, आखिर में बात करना चाहेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के जीवन किस तरीके से करवट लेने वाला है 2019 में? शादी की शहनाई बजेगी उनकी। मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी भी है और अभी थोड़ा इंतजार भी है। और वो क्या है? वो इंतजार ये है बेटा कि अब से याद से ही बेशक लगा लो, ठीक 75 दिन गिनने के बाद में शादीशुदा जिंदगी के हालात तो बहुत शानदार इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत अच्छे बनेंगे, कामकाज के भी अच्छे देता है। लेकिन इसी बीच में अचानक कोई धन हानि का योग बनता है या घर के अंदर अचानक किसी की दवाइयां आने का योग बनता है। और ये भी तभी होगा जब बॉन फायर वगैरह अपने घर में किया जाए या किसी भी तरह का चूल्हा भट्टी वगैरह जलाया जाए या फिर टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर किया जाए, तब ये कुछ ना कुछ खराबी के योग बना सकता है। अगर हो सके तो बेटा 2019 के बाद भी 2 महीने तक यानी कि 2020 की फरवरी तक घर के अंदर किसी भी तरह की तोड़फोड़, रिपेयरिंग वगैरह ये ना की जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है, एहतियात है। दूसरा बेटा, इन लोगों को चाहिए कि जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, बुधवार के दिन बेटा आप उनको कुछ भी खाने को दे करके पांव हाथ लगा करके अगर आशीर्वाद देते हो तो इस 75 दिन जो मैंने बाद में कहा कि बाद में शादी तय होगी, उसके बीच में भी ये चीज संभव हो सकती है। और खास तौर पे जो लोग बुधवार को कन्या का पूजन और मंगलवार को किसी भी तरह की, भले ही 5 लड्डू ले लें बेटा, वो लेकर के अगर मंदिर के अंदर देते रहते हैं तो इस 75 दिन के अंदर उनको भी बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त में घर में किसी तरह की तोड़फोड़ ना हो और ना ही घर के अंदर किसी भी तरह का बॉनफायर वगैरह वो करना है, इससे जरूर बचाव करके। गुरुदेव, तमाम राशियों के बारे में आज हमने बात करी। साल 2018 खत्म होने वाला है और ये जो इंतजार है ये कब खत्म होगा, शादी कब होगी, इससे जुड़ा हुआ खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को आप प्लीज दीजिए। बेटा, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो हर साल ही प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही। इन्हें बोलते हैं कुंडली के अंदर बैठे हुए कुछ खास ऐसे योग जो शादीशुदा जिंदगी की बाधा देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा, सबसे पहले उनके लिए जो बहुत सालों से शादी का सिर्फ प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कोई रिश्ता ही नहीं मिलता, उनके लिए चाहिए कि 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके बाद में उन्हें उतार के ठंडा कर लें और उसके बाद वो छुआरे और वो पानी लेकर के लगातार 43 दिन उसको जल प्रवाह करते हैं। पहले उबालने हैं, फिर ठंडा करने हैं, फिर ठंडा होने के बाद जाकर के छुआरे सहित वो पानी जल प्रवाह करके आना, ये है, ठीक है।
दूसरा, जिन लोगों का बार बार रिश्ता होता बिल्कुल सिरे पे पहुंच के टूट जाता है, समझे, और ये ऐसा उनके जीवन में कई बार हो चुका है और पिछले कई सालों से वो प्रयासरत है लेकिन नहीं सफल हो रहा है, तो उन लोगों के लिए दूसरा उपाय, वो उपाय क्या है? जो चमेली और मोगरा के ये जो फूल होते हैं बेटा, इनकी कलियां लेनी है। ये होते ही कलियां में है, पूरी तरह से तो बाद में खिलते। हर रोज 12 कलियां लेकर के इनको कच्ची जमीन के अंदर इनको गिराना है बेटा, और अगर खेती की जमीन में गिरा दो तो सबसे उत्तम है, ठीक है। और ये 43 दिन लगातार करना है। इनकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर जो भी बाधा आने वाली होगी बेटा, वो भी हट जाएगी, ठीक है। अब तीसरी बात कि शादीशुदा जिंदगी, अब रिश्ता भी हो गया, सारी बातचीत भी पक्की होगी, लेकिन डिले पे डिले होता जा रहा है, डिले पे डिले। कई लोगों के तो रिश्ते को 3-3 साल हो जाते हैं और शादी नहीं हो पाती, और हर बार कोई ना कोई मजबूरी आकर के इकट्ठी हो जाती है, खड़ी हो जाती है। इन लोगों का भी खास तौर पे मंगल चाहता ही नहीं कि शादी हो। इन लोगों का भी रास्ता क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा। और वो क्या करना है? ऐसे में 7 मंगलवार तांबे के लोटे के अंदर चावल भरकर उसको लाल चंदन का लेप लगा करके बेटा, और मंगलवार के दिन सुबह 9 से 11 बजे के बीच में हनुमान मंदिर के अंदर रखना शुरू कर दो। ये 7 मंगलवार पर करना है, तो इन लोगों को भी बहुत जल्दी शादीशुदा जिंदगी का सुख प्राप्त होगा। गुरुदेव, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, क्योंकि 2018 खत्म होने वाला है, 19 आने वाला है, और नई इच्छाएं, नई महत्वाकांक्षाओं के साथ ये नए साल की शुरुआत हो, हम बस यही आशा करते हैं। पर आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।